सो अभी तक हमने जो किया था रिगार्डिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हमने निकाला था ऑक्यूपेशन इंडेक्स एनआई ओवर जीआई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा यूआई। यहाँ कुछ नहीं है। फिर जीआई को आप यहाँ ले गए, ठीक है, तो एनआई इक्वल्स टू जीआई ओवर एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा यूआई। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इन ए वे कि ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या है, मतलब किसी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में कितने सेल्स हैं, दैट इज जीआई ith कंपार्टमेंट में, और एनआई ओवर जीआई क्या है, उसका ऑक्यूपेशन इंडेक्स है, मतलब उस कंपार्टमेंट में पर सेल कितने पार्टिकल्स हैं, दैट इज एनआई ओवर जीआई। इस तरीके से मैं हर एक इंटरवल की अगर बात करता जाऊं तो मुझे क्या मिलता जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो वो क्या बताएगा, द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये फॉर्मूला अभी तक हमने जनरेट किया है। अब हम इसमें ये 5 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे, ठीक है। देयर आर 5 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। तो इनमें से कुछ एक हम इस आर्टिकल में यूज करेंगे और साथ साथ में जीपी डीपी एंड जीयू डीयू, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये लास्ट टाइम हमने किया था। जीपी डीपी इज 4 पाई वी डिवाइडेड बाय h नॉट क्यू पी स्क्वायर डीपी एंड जीयू डी इज 4 पाई वी डिवाइडेड बाय h नॉट क्यू। भी देखो इतना हिस्सा सेम है। फिर 2mu अंडर रूट एम डी यू, ठीक है। पी स्क्वायर की वैल्यू अंडर 2mu और डीपी की वैल्यू एम डी यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी। तो इस तरीके से हम यहां तक पहुंचे थे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ये यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर टाइप होगा, और दूसरा फॉर्मूला एक्स रजिस्टर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स टाइप होगा। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, और ये आपके पास वैल्यूज होंगी। ये दो आप रिजल्ट अभी इस आर्टिकल में यूज करने वाले हो। तो हमारा आर्टिकल आगे चलता है। फिर हमारे पास क्या है, एन आई इज इक्वल टू जी आई डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा यू आई। अब हम क्या करेंगे, जी आई को रिप्लेसमेंट देंगे। या तो हम कह देंगे इट इज जी पी डी पी, ठीक है, तो दे विल बी द नंबर ऑफ सेल्स इन द मोमेंटम इंटरवल डीपी अबाउट मोमेंटम पी। या फिर हम इसको सब्स्टिट्यूशन देंगे जी यू डी यू की, ठीक है, नंबर ऑफ स्पेस सेल्स इन द एनर्जी इंटरवल डी यू अबाउट एनर्जी यू। तो इन दोनों में से कोई एक रिप्लेसमेंट दी जाएगी। अगर दोनों भी देना चाहें कोई इशू नहीं है। तो क्या बन जाएगा, इस n को मैं अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स। यहां जीपीडीपी लिखा है तो इसको मैं एनपीडीपी कर दूंगा। एनपीडीपी क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द मोमेंटम इंटरवल डीपी अबाउट मोमेंटम पी। उसी तरीके से अगर मैं इसको जीयू डी यू करता हूं तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, एन यू डी यू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एनर्जी इंटरवल डी यू अबाउट एनर्जी यू, ठीक है। ये चीज आपके पास रहेगी। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों सब्स्टिट्यूशन करनी है। मैं 2 पार्ट्स में बात करूंगा और आगे बढ़ूंगा कैसे। तो लेट जीपीडीपी नंबर ऑफ फेस सेल्स इन द मोमेंटम इंटरवल डीपी अबाउट मोमेंटम पी, ठीक है, दैट मीन्स बिटवीन पी एंड पी प्लस डीपी। तो एनपीडीपी आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज जीपीडीपी एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और साथ साथ में पी की वैल्यू भी आप क्या कर सब्स्टिट्यूट कर जाओगे। अगर मैं बात करूं रादर यू की वैल्यू, आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अल्फा प्लस एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा यू आई। और अगर यू की बात की जाए, यू इज द फॉर्म ऑफ पी स्क्वायर बाय 2m, क्योंकि आपने पहले बताया जो एनर्जी है वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इस वक्त एनर्जी कंसिडर की जा रही है। एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय 2m। तो u विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m, और यू आई को ऐसी ही रिप्लेसमेंट दी जा रही है। अब आई भी हम खत्म कर रहे हैं नेवे, क्योंकि हम अब इंटरवल की टर्म में चल पड़े। तो उसी तरीके से u, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, क्योंकि हम अगर मोमेंटम की टर्म में चले हैं तो u को मोमेंटम की टर्म में रखना पड़ेगा। अगर एनर्जी की टर्म्स में चले हैं तो ui को मैं u ही रखूंगा। तो इस वक्त जो बात है वो क्या, कि
यू आई को रिप्लेसमेंट अगर मैं मोमेंटम की टर्म में चला हूं तो यू को रिप्लेसमेंट मोमेंटम की टर्म में देनी पड़ेगी और वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जीपी डीपी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा यू आई था, ठीक है, यू की बजाय क्या लिख देंगे आप, पी स्क्वायर बाय 2m। तो ये क्या बन जाएगा, एनपी डीपी, ठीक है। एंड व्हाट इज एनपी डीपी, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन द मोमेंटम इंटरवल डीपी अबाउट मोमेंटम पी। वर्ड्स में आपने यही लिखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द मोमेंटम इंटरवल डीपी अबाउट मोमेंटम पी। और जीपीडीपी क्या है, नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द मोमेंटम इंटरवल डीपी अबाउट मोमेंटम पी, जिसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। किसके बराबर है वो, जीपीडीपी इज 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यू पी स्क्वायर डीपी, ठीक है। ये चीज हम अब सब्स्टिट्यूट भी करेंगे। उसी तरीके से अगर मैं एनर्जी की टर्म में चलूं तो राइट हैंड साइड में ही है, जी यू डी यू, दे आर द नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द एनर्जी इंटरवल डी यू अबाउट एनर्जी यू। इसका मतलब है यू और यू प्लस डी यू के बीच में, ठीक है। तो एन यू डी यू क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू जी यू डी यू, नेगेटिव नहीं है यहां कुछ, जी यू डी यू डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा यू। यहां पी स्क्वायर बाय 2m नहीं करेंगे और यू आई को यू कर देंगे रादर, ठीक है। अब आई से हम हट रहे हैं, मतलब डमी इंडेक्स से हट रहे हैं और हम इंटरवल की टर्म में बात कर रहे हैं अब, डीपी या डी यू की टर्म में। और जी यू डी यू फिर हमें पता है, ठीक है, ये जी यू डी यू की फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी और जी यू डी यू आपके पास क्या है, हम कर चुके हैं 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब अंडर रूट 2mu m du। तो ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। तो नाउ जीपीडीपी इज दिस, अभी मैंने बताया, जीयूडीयू इज दिस, अभी मैंने बताया, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एनपीडीपी दैट इज आपके पास देखिए एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा पी स्क्वायर बाय 2m ये था, और बाकी फैक्टर ये देखिए सारा वही आया, दैट इज जीपीडीपी 4 पाई वी पी स्क्वायर डीपी, 4 पाई वी पी स्क्वायर डीपी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब, ठीक है, वैसे का वैसा सारा। और अगर एनयूडीयू की बात करूं तो जीयूडीयू की वैल्यू 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब अंडर रूट 2mu m du, ठीक है, ऐसा था आपके पास, ये m और ये du, और ये टर्म आई आपके पास 1 ओवर एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा यू, ऊपर लेके आए तो एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा माइनस बीटा यू, ठीक है। इसको हम न्यूमरेटर में ले आए तो पावर्स आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वी हैव टू इक्वेशन नाउ, 1 and 1 ठीक है। अभी इसमें जो अल्फा और बीटा हैं ये अभी डिटरमिन नहीं किए जा चुके हैं, आपने अल्फा और बीटा को डिटरमिन करना है, क्योंकि जब आपने एक बेसिक इक्वेशन बनाई थी इन ऑल द 3 स्टैटिस्टिक्स तो आपने लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड यूज किया था, उसमें अल्फा और बीटा इंट्रोड्यूस किए थे। तो अल्फा और बीटा आपके पास कांस्टेंट्स हैं एंड दोज कांस्टेंट्स हैव टू बी डिटरमिन्ड। अब यहां डिटर्मिनेशन चलेगी, ठीक है। रादर अगर बात की जाए, रादर आप इसको भी एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा पी स्क्वायर बाय 2m को कैसे लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। मतलब आपके पास यह आया था 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यू पी स्क्वायर डीपी डिवाइडेड बाय दिस, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एंड एक्सपोनेंशियल बीटा पी स्क्वायर बाय 2m, ऊपर जाके माइनस। तो ये जो टर्म आपके पास है इट्स नथिंग बट दिस, क्योंकि एक्सपोनेंशियल a प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल a इंटू एक्सपोनेंशियल b। तो आपके पास a क्या है, अल्फा, और b क्या है ये, और ऊपर जाके नेगेटिव भी है। तो ये भी चीज साथ साथ में समझ में आनी चाहिए। अब हम एक्सपोनेंशियल रादर देन की अल्फा डिटरमिन करें, हम सीधा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा डिटरमिन करेंगे। आपको एक चीज पता है क्या, कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, दैट इज कैपिटल N। तो अगर मैं एनपीडीपी के ऊपर इंटीग्रेशन कर दूं फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इसका मतलब है मैं P के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहा हूं और मैंने P की सारी लिमिट्स ले ली, 0 से इंफिनिटी तक जब मैंने किया तो मैंने P की सारी वैल्यूज का स्कैन कर दिया, P को चेंज कर रहा हूं 0 टू इंफिनिटी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपके पास हैं, ठीक है, आप ऐड कर रहे हो,
तो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि आपने सारा मोमेंटम कंसिडर कर लिया और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड करते जा रहे हो। इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज एडिशन। तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर एडिशन कर रहे हो विद मोमेंटम, और मोमेंटम का रेंज आप 0 to infinity ले गए। इसका मतलब है आपने सारे मोमेंटम उठा लिए। जब आपने सारे मोमेंटम उठा लिए तो वो क्या बताएगा, दैट विल बी टोटल एनर्जी, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्यों, क्योंकि आप पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो अगर ऐसी बात है तो एनपीडीपी, ठीक है, 0 to infinity, दैट इज कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए एनपीडीपी आपके पास ये है, ठीक, 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब, 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब, एक्सपोनेंशियल अल्फा, ऊपर जाके एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा, पी स्क्वायर ये एज इट इज, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पी स्क्वायर बाय 2m, ये इंटू डीपी। अब आप लिमिट्स लगा रहे हो पी की, तो पी तो आपके पास एक्सपोनेंशियल इस वाली टर्म में ही है, अल्फा में नहीं है। अगर अल्फा में नहीं है तो एक्सपोनेंशियल अल्फा इंटीग्रेशन के आपने बाहर कर दिया। एक टर्म है पी स्क्वायर जो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू पी, और एक टर्म है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पी स्क्वायर बाय 2m जो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगी। बाकी 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ये बाहर आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू एन। अब अगर इतनी बात आप कर चुके हो, अब आएगा स्टैंडर्ड इंटीग्रल। स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो यूज होगा वो कौन सा वाला है, वैसे ये किनारे लिखा है एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, डीएक्स, 4 बाय 1/4 पाई बाय, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है 1/4 पाई डिवाइडेड बाय ये ए क्यूब है भाई, ठीक है, इट्स ए क्यूब। तो इसको करेक्ट कर लेना, आपके पास ये वाला फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल्स टू 1/4 पाई बाय ए क्यूब। अब इसमें ए आपके पास क्या बनेगा, देखो एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ, पी, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहां पी स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर इज पी स्क्वायर, तो ए आपके पास क्या हुआ, बीटा बाय 2m। तो ए का रोल किसने प्ले किया, बीटा बाय 2m ने। तो अगर ऐसी बात है तो देखो ये टर्म 4 पाई वी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब, 4 पाई, ये सारी की सारी टर्म एज इट इज। अब देखिए 1/4 पाई डिवाइडेड बाय ए क्यूब, और ए आपके पास क्या है, बीटा डिवाइडेड बाय 2m क्यूब, ठीक है, ये वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी एंड दैट इज इक्वल टू एन, कैपिटल एन। तो आपके पास ये सारे का सारा ये क्या बनेगा, ठीक है, आपने कोई कंसोलेशन नहीं करनी और सीधा इसकी वैल्यू को कंसिडर करना, 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा, वो क्या बन जाएगा, 4 इधर गया, ठीक है, 4n, और पाई आपके पास नीचे आ गया अंडर में, एंड बीटा डिवाइडेड बाय 2m क्यूब ये ऊपर चले गया, लेकिन रेस्ट क्योंकि अंडर भी है तो 1/2 भी है, मतलब क्यूब का क्या बन जाएगा, दैट विल बी 3/2। तो 4 पाई वी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब, रादर देन कि मैं एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा की बात करूं, मैंने सारा ही कंसिडर कर लिया। मैंने 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब ये भी कंसिडर कर लिया, रीजन बीइंग आपके पास ये भी तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, और अल्फा ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू को डिटरमिन कर रहे हो, रादर देन अल्फा आप एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा, रादर देन एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब, इसको भी साथ साथ में आपने क्या कर लिया, डिटरमिन कर लिया है, ठीक है, और ये वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो दो फॉर्मूले आपके पास हैं, इन दोनों में आपने इसको क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्या, 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा, 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा, ये दोनों में अब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और फाइनली आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, that will be NPdP equals to 4n divided by under pi, 4n divided by under pi, beta over 2m raised to 3/2, beta over 2m raised to 3/2, ठीक है। बाकी हिस्सा आपके पास क्या बचा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इंटू पी स्क्वायर डीपी। मतलब जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था, ठीक है, कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तो 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी, और बाकी क्या, पी स्क्वायर,
ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m dp, ये एज इट इज बाकी रख दिया। और ये जो टर्म है, ये जो मैंने मार्क किया, ये जो प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया यहां 4, ठीक है, n ओवर अंडर पाई, यही आपके पास बीटा डिवाइडेड बाय 2m, बीटा डिवाइडेड बाय 2m रेज टू पावर 3/2। तो ये सब्स्टिट्यूशन हुई, ठीक है, और फॉर्मूला आपके पास ये बन गया। कहने का मतलब क्या निकल के आता है, ये बिल्कुल एनपीडीपी के लिए फॉर्मूला ये जनरेट हो चुका है। लेकिन अब एक चीज इसमें डिटरमिन करने को रह गई, एंड दैट इज बीटा, वो जो हमारा नेक्स्ट एम होगा। सिमिलरली आपके पास अगर मैं जीयू डीयू की बात करूं, ठीक है, तो उसमें भी आपने 4n ओवर पाई अंडर रूट, ठीक है, 4n ओवर पाई अंडर रूट बीटा डिवाइडेड बाय 2m रेज़ टू 3/2, बीटा डिवाइडेड बाय 2m रेज़ टू 3/2, ठीक है, ये वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की। और नेक्स्ट आपके पास क्या चीज है साथ में, आपके पास है देखो 4 पाई v डिवाइडेड बाय h नॉट क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो चुकी है, ठीक है। बाकी क्या बचा, अंडर रूट 2mu m, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा यू डी यू, और यही चीज आपके पास फिर यहां बाकी बच जाएगी। ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अंडर रूट 2mu, ठीक है, m एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा यू इंटू डी यू, ठीक है, m एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा यू इंटू डी यू, ये आपके पास बना। तो 4n, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, पाई का खेल थोड़ा सा खेला है, पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से डिवाइड किया, तो 4 पाई n, 4n का क्या बन गया 4 पाई n। और देखो ये अंडर रूट पाई है, जब मैं इसको पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई से डिवाइड करूंगा, तो पाई इंटू अंडर रूट पाई रेज़ टू 3/2, ठीक है। तो देखो यहां भी आपके पास पावर क्या है 3/2, तो 2 पाई m होल रेज़ टू 3/2, तो ये इस वाली टर्म के साथ आ जाएगा। ये पाई जो बाहर अंडर रूट था सिर्फ, अब ये पाई रेज़ टू 3/2 हो गया, इसकी पावर भी 3/2 है, तो बीटा ओवर 2 पाई m रेज़ टू पावर 3/2 ये आपके पास बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अंडर 2mu एज इट इज, m एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा यू डी यू, ये भी एज इट इज। ये इक्वेशन 2 बनी है आपके पास, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो ये आपके पास एनपीडीपी और ये एनयू डीयू दोनों को पैरेलल चलाया गया है। ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन द मोमेंटम इंटरवल डीपी अबाउट मोमेंटम पी, मतलब p एंड p प्लस डीपी के बीच में कितने पार्टिकल्स हैं। उसी तरीके से आपके पास जीयू डीयू क्या है, दे आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एनर्जी इंटरवल डी यू अबाउट एनर्जी यू, ठीक है, दे आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एनर्जी इंटरवल डी यू अबाउट एनर्जी यू। ये चीज आपके दिमाग में अब बैठ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो इन दोनों एक्सप्रेशंस में आपके पास अल्फा खत्म हो चुका है, ठीक है, अल्फा अब नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा जो खेल होगा वो क्या होगा, दैट इज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू को डिटरमिन करना, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट एम होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन के साथ चलेंगे और हम टोटल एनर्जी बताने की कोशिश करेंगे। देखो ये क्या आपके पास एनयू डी यू, दे आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एनर्जी इंटरवल डी यू अबाउट एनर्जी यू, मतलब यू और यू प्लस डी यू के बीच में, बट डी यू इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रखिए, डी यू इज वेरी वेरी स्मॉल। और आप टोटल एनर्जी अब निकालने की कोशिश में रहेंगे। इसमें मैं क्या चीज कह रहा हूं कि सपोज मैं 10 रुपीज एंड 10.001 रुपीज इसकी बात करूं, और इसमें सपोज 20 पीपल हैं, ठीक है, 10 लोगों के पास 10 रुपए और 10.001 रुपीज हैं, और ऐसे कितने हैं 20 पीपल हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको छोड़ो, ऑन एन एवरेज सभी के पास क्या मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। टोटल क्या हो जाएगा 10 इंटू 20, बिकॉज दिस इंटरवल मतलब ये 10 एंड 10 प्लस 0.001 के बीच में बात हुई, तो u एंड u प्लस du के बीच में बात हुई, एंड du इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। और आपके पास gu du क्या है, gu du दे आर द
number of particles in the energy interval du about energy u, and du is very very small. तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, इन दिस इंटरवल, तो मैं क्या कहूंगा, ऑन एन एवरेज सभी की एनर्जी यू मान लो, जैसे मैंने यहां 10 कंसिडर किया, ठीक है। तो एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, दैट इज यू इंटू डी यू, जी यू डी यू, ठीक है, सिर्फ इस इंटरवल में जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी, ठीक है, क्योंकि आप U जो है वो एनर्जी मान चुके हो, क्या, द एनर्जी इंटरवल के लिए जो स्टार्ट पॉइंट है दैट इज U, और U एंड U प्लस डी यू के बीच में आपके पास इतने पार्टिकल्स हैं। तो आप क्या मान सकते हो कि एज इफ सभी पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी है, U, ठीक है। तो इस इंटरवल में जो पार्टिकल्स आए उनके पास जो टोटल एनर्जी है दैट इज U इंटू जी यू डी यू, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने 10 एंड 10 प्लस 10 ये वैल्यू बात की, ये एक किस्म से डी यू बन गया, ये एक किस्म से यू बन गया, पर मैं क्या कह रहा हूं, इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, सो आई कैन एज्यूम एज इफ सभी के पास कितने हैं, 10 है, मतलब यू है। तो सम आप इस तरीके से करेंगे, और टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम की चाहिए तो इंटीग्रेट करो 0 टू इंफिनिटी। तो अभी तक के लिए क्या कि इक्वेशन नंबर 2 एंड 2 डैश पर हम पहुंचे हैं, और इसके बाद मैं दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा।